NA57 से दानियाल चौधरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दानियाल चौधरी साहब, पिछले इलेक्शन के अंदर आप शेख रशीद साहब से हारे हैं, तो इस बार शेख रशीद साहब भी हैं, PTI भी है। वो जो फैक्टर है वो कैसे आपको लगता है आपको एज मिलेगी उसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पिछली दफ़ा हम हारे नहीं थे, हमें हराया गया था। हमने शहर की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा वोट ली और ये जो नौजवान भाई खड़े हुए हैं ये इस चीज़ की गवाही देंगे कि हर डब्बे में, हर लाइन में सिर्फ शेर था। लेकिन उस वक्त वो टांगा पार्टी वाले लोग और एक जिनके लोगों की कंधों के ऊपर बैठ के सियासत करने वाले लोगों को आगे लाया गया और इंशाअल्लाह आज उनके पास ना वो कंधा है ना वो टांगा है और इंशाअल्लाह ये उनकी जो सियासत है उसको लोगों ने खैराबाद कर दिया है। जो टॉप 3 मसले हैं इस हल्के के, वो आप समझते हैं कि क्या है, कैसे हल करेंगे? सबसे बड़ा इशू है पानी का, उसके बाद इशू है यहाँ ख़वातीन की फ़लाह बहबूद के। यहाँ एक नॉट इवन सिंगल विमेन यूनिवर्सिटी, यहाँ ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनको उजागर करना, और जो उससे बड़ा तीसरा जो यहाँ मसला है वो है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स उन नौजवान बच्चों के लिए जो जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे खाली ना लगाएं, अपनी रोज़गार कमा सकें और अपना आगे रोज़गार के मौके ढूंढ सकें। ये 3 चीज़ें हमारी तरजीहात में सबसे ऊपर हैं। तो आज जो आपकी कैंपेन हुई है, आपकी महफिल है, इसके अंदर ख़वातीन तो नज़र ही नहीं आ रही। आज ये मर्दों का इवेंट था और इससे पहले हमारे 2 ख़वातीन का इवेंट्स हुए हैं और इंशाअल्लाह हमारे कल के भी इवेंट्स, बल्कि इससे पहले जो इवेंट था उसमें भी ख़वातीन थी, लेकिन क्योंकि ये एक छोटा सा एक एरिया में इवेंट था तो हमारे जो बड़े इवेंट्स आज शाम के हैं और दोपहर के हैं, इसी यूसी में उसमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होगी इंशाअल्लाह। बल्ले का निशान छीनने से आपको क्या फ़ायदा हुआ? देखिए, यहाँ जो यहाँ पहले एक एल्फी के साथ लोगों को जोड़ा गया था, इन बल्ले वालों में ना कल इत्तेहाद था ना आज इत्तेहाद है। मेरे ख़िलाफ़ PTI के 4 कैंडिडेट हैं, एक शेख रशीद साहब हैं और 2 और इनके अपने कैंडिडेट्स हैं। इंशाअल्लाह इनको बल्ला मिलता है या ना मिलता है, इन्होंने यहाँ से शिकस्त इनके मुकद्दर में थी और इनके मुकद्दर में ही होगी। मगर पहले आपने कहा कि जी हमारे से छीना गया, अब जो आपके साथ हुआ वो दायरे का सफ़र पाकिस्तान की सियासत में जारी है, आज आपके ही हरीफों के साथ हो रहा है। तो अभी हम मिल के आए हैं शेख राशिद शफीक साहब को, वो कह रहे हैं कि जी मेरे ऊपर भी खदशा है कि मुझे भी अरेस्ट कर लिया जाए और इसलिए शेख रशीद साहब की बेल कैंसिल हुई ताकि वो कैंपेन ना कर सकें। तो इलेक्शन का एक माहौल होता है जहाँ पे एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने का मज़ा आता है, मगर जब एक इंसान को मैदान से ही उठा लिया जाए तो फिर कंपटीशन का मज़ा करकरा नहीं हो जाता? देखिए, हम पिछले इलेक्शन में हम जलसे कर रहे होते थे तो हमारी कुर्सियाँ उठा ली जाती थी, हमारे साउंड स्पीकर्स उठा लिए जाते थे, लेकिन हमने चट्टान की तरह खड़े होकर मुकाबला किया, अपनी तकरीरें की और अपनी कैंपेन जारी रखी। हनीफ अब्बासी को 27 साल कैद हो गई, लेकिन फिर भी हम अपनी कैंपेन में ढीले नहीं पड़े और हिस्ट्री में रावलपिंडी की सबसे ज़्यादा वोट ली। इनका भी काम क्या ये सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए? इनका भी जब हमने तब फेस किया तो इनका भी काम बनता है निकलें, आवाम के साथ जाएं। ये लोगों के सामने इसलिए नहीं जा रहे, इनके पास कुछ देने के लिए नहीं है। ये जिनका आप नाम ले रही हैं ये तो लोगों को अपनी 4 साल शक्ल नहीं दिखाई, या लोगों को आगे हाथ जोड़ते थे जब लोग उनको अपने काम बताते थे और कहते हैं मुझे माफ़ करो, मैं नहीं कर सकता। आप मुजम्मत करते हैं कि आपके हरीफों के साथ जिस किस्म के मुकदमे बनाए जा रहे हैं उनको कैंपेन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, या आप समझते हैं उनके साथ सही हो रहा है? देखें, ये जितने भी पहलवान हैं आज ये अपने वज़न से खुद गिरे हैं, इनको हमने नहीं गिराया, मैंने या आपने नहीं इनसे कहा कि नो मेक के वाक़यात कराओ, हमने इनको नहीं कहा था जलाओ गिराओ करो, हमने नहीं कहा था कि आग लगाओ, हमने नहीं कहा था कायद-ए-आज़म के घर को आग लगा दो। ये आज अपने वज़न से खुद गिरे हैं और इनकी जो फ़िरौनियत थी आज इनके अपने टाई, उनकी अपनी फ़िरौनियत और ये अपनी इनकी बातें आई हैं। ये खुदा से माफ़ी मांगे, ये खुदा खौफी अगर इनमें हो तो आज भी इनके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि आज जो इनके साथ हो रहा है कल आपके साथ होगा, चूँकि वो कल आपके साथ हो भी चुका है। बिल्कुल हमारे साथ। तो फिर आप क्या इसकी मुजम्मत नहीं करते? क्या इलेक्शन का हुस्न ये नहीं होता कि सबको मौका मिले और लेवल प्लेइंग फील्ड हो? देखे तो सही कि लेवल प्लेइंग फील्ड है। देखिए, आपकी जो अपनी वालदा हैं वो इस चीज़ में सबसे ज़्यादा शायद उन्होंने इस मुल्क में फेस किया। मेरे वालिद साहब ने मुशर्रफ के दौर में 4 साल जेल काटी, मेरे ख़ानदान में तवील हिस्ट्री है जेलों की, हमने तमाम चीज़ें देखी हैं। और आज से 16 महीने पहले जब मेरी शादी थी तो मेरे ऊपर मेरी शादी के दिन FIR काटा गया, मेरे घर की दीवारें गिराई गई। लेकिन पॉलिटिकल लोगों के साथ जब उनको धिक्के दिए जाते हैं तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लोग पहलवान जो अपने वज़न से खुद गिरे हैं वो फिर अपनी जो उन्होंने बोया है वही काट रहे हैं।